यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आइए प्रभु में खुश होते हुए अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित करते हुए अपने आप को प्रभु के सामने लाकर उसकी स्तुति आराधना में रखते हुए बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें बंद करते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को अपने सामने रखते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया, उस पर विश्वास करते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया, जीवन की रोटी की स्तुति करते हुए कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, एक सांसारिक रोटी के विषय में वचन में हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 1 से, जहां प्रभु यीशु मसीह 5 रोटियों और 2 मछलियों से एक बहुत ही भारी भीड़ का पेट भरते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी खाकर तृप्त हो जाते हैं और उसके बाद भी न जाने कितने टोकरे बच जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन प्रिय विश्वासियों, उसी सांसारिक रोटी के विषय में अध्याय 6 वाक्य संख्या 34 में लिखा है कि लोगों ने ईसा से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करे। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यह है विश्वासियों कि शायद वह रोटी उनके जीवन भर की भूख नहीं मिटा पाई। हालेलुया, हालेलुया। उसके आगे वचन में लिखा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, इस पूरे अध्याय में हमें यही पढ़ने को मिलता है कि एक शारीरिक रोटी सिर्फ हमारे शरीर की भूख को कुछ समय तक ही मिटा सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वह जीवन की रोटी है जो हमें अनंत जीवन देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता ने हमें एक ही जीवन की रोटी दी है और वह जीवन की रोटी है स्वयं यीशु मसीह। और जो इस रोटी को खाता है, अर्थात जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसके विषय में स्वयं वचन में यीशु कहते हैं, पिता जिन्हें मुझे सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे और जो मेरे पास आता है
मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, यदि हमें आध्यात्मिक भूख लगी है, यदि हम चाहते हैं कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने, तो आइए, प्यारा यीशु हमें बड़े ही प्यार से बुलाता है कि पिता जिसे मुझे सौंपता है मैं उससे कभी नहीं ठुकराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, आज आत्मा से और सच्चाई से यीशु को अपने जीवन की रोटी समझकर उसमें से खाएं, उसमें से पिए, ताकि हम ना सिर्फ इस सांसारिक जीवन में तृप्त हो, बल्कि हमारी आत्मा भी प्रभु में तृप्त हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए पूरे विश्वास के साथ हाथों को ऊपर उठाते हुए खुशी से प्रभु की स्तुति करते हुए इस गीत को गाए कि प्रभु तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है प्रभु, तुझसे खाता रहूं और तुझे पीता रहूं प्रभु, और तेरी महिमा में गाता रहूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी। आमीन। खाता रहूं, पीता रहूं, हाँ यीशु, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी महिमा में गाता रहूं। मेरे जीवन की रोटी, खुशी के साथ प्रिय विश्वासी, मेरे जीवन का पानी, सारी शक्ति से मेरे जीवन समर्पित करते हुए तू मेरे जीवन खाता रहूं प्रभु, तुझसे पीता रहूं प्रभु। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, आमीन। मेरे जीवन का पानी, सारी शक्ति से तू मेरे जीवन की रोटी, ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति में, है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन समर्पित करते हुए प्रिय विश्वासियों, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हाँ प्यारे यीशु, तू मेरे जीवन की रोटी बन जा, तू मेरे जीवन का पानी बन जा, जिससे प्रभु एक दिन यह संसार की रोटी खाते खाते मैं मर जाऊं, लेकिन तुझ में विश्वास करते हुए मैं अनंत जीवन में प्रवेश करने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है संत योहन अध्याय 6 वाक्य संख्या 40 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पिता की इच्छा यही है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे ही भूख लगने पर हम उस रोटी की ओर भागते हैं जो सांसारिक है, जो कुछ समय के लिए ही हमें तृप्त कर पाती है, आइए आज उस पिता के इकलौते पुत्र को जान जाए, क्योंकि अनंत जीवन का मार्ग उसी पुत्र में है। आज अपने आत्मा की भूख को मिटाते हुए उस पुत्र की ओर भागे और उस पुत्र के शरीर को हम खाएं, उसके रक्त को हम पिए, ताकि यह हमारे लिए एक उद्धार का महान कारण बन जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज यीशु मसीह के नाम को पहचाने, उस पिता के इकलौते पुत्र को स्तुति दे, आराधना दे, उससे महिमा दे। अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हुए हम बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशुवे आराधना, 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 आराधना। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो यीशु। हाँ प्रभु, आज तू हर में से हर एक को जीवन की रोटी प्रदान कर प्रभु यीशु। हमें से हर एक की आंखों को खोल दे, जिससे वह ना सिर्फ शरीर के लिए तड़पता रहे,
बल्कि अपनी आत्मा की भूख को तृप्त करने पाए। यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना प्रभु, तेरी स्तुति करते हुए हम गाते हैं, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है प्रभु। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु कितना भला है, वो कितना करुणामय है, उसका प्रेम हमारे लिए अनंत है। प्यारे साथियों, प्रभु हमसे रोज बातें करना चाहते हैं, वो हमसे रोज गुफ्तगू करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा प्रेमी ईश्वर है। तो आइए क्यों ना हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके उनकी बातों को सुने, उनके वचनों को सुने। उनका वचन जीवनदायी वचन है। आइए हम प्रभु का वचन सुने। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 5 से लेकर 11 तक। अब मैं उसके पास जा रहा हूं जिसने मुझे भेजा, और तुम लोगों में कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि आप कहां जा रहे हैं। मैंने तुमसे यह कहा है, इसलिए तुम्हारा हृदय शोक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूं, तुम्हारा कल्याण इसी में है कि मैं चला जाऊं। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के विषय में क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे नहीं देखोगे, दंडाज्ञा के विषय में क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्यारे बच्चों, प्रभु कहते हैं, अब मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं जिसने मुझे भेजा है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, ये केवल विदाई के शब्द नहीं हैं। ये सिर्फ महज प्रभु यीशु के विदाई का भाषण नहीं है, विदाई का उद्बोधन नहीं है। यह वचन हमें उनकी योजना की पूर्ति का संदेश देता है। प्रभु के इस वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु संकेत दे रहे हैं कि उनके जो योजना थी, मनुष्य के उद्धार की योजना थी, वो पूर्ण हो रही है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हमारे मुक्ति की जो योजना प्रभु ईश्वर ने, परमपिता ईश्वर ने बनाई, उस योजना के मुताबिक उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, जो हमारे लिए इस दुनिया में आए, मनुष्य बने, हमारे बीच रहे, हमें स्वर्ग राज्य के रहस्यों की शिक्षा दी, हमें स्वर्ग राज्य के रहस्यों का ज्ञान दिया और वहां उस स्वर्ग में जाने का हमें रास्ता बताया, ये कहते हुए कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। यूहन्ना 14:6। I am the way, the life, the truth. No one can come to the Father unless through me. मेरे सिवा कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। प्रभु यीशु ने अपने इस मुक्ति कार्यों का संपन्न किया। वो दुनिया में आए, शिक्षा दी, दुख भोगा, क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान दिया और मरकर वो फिर से तीसरे दिन जी उठे। उसके बाद वो स्वर्ग जाते हैं। आज अपने उसी स्वर्गारोहण का संकेत प्रभु अपने दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान से पहले दे रहे हैं। वे कहते हैं, अब मैं पिता के पास जा रहा हूं। अपनी मृत्यु, अपने पुनरुत्थान के बाद प्रभु
पिता के पास वापस जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इस दुनिया में अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। प्यारे विश्वासियों, ये बात ध्यान रखिए, इस बात को ध्यान में रखिए कि आप और मैं भी इस दुनिया में एक उद्देश्य के लिए आए हैं। मैं और आप इस दुनिया में एक ऐसी यात्रा पे आए हैं जिसका अंतिम पड़ाव पिता के पास जाना, पिता के पास ही है। जिस प्रकार से इजरायली जनता, इजरायली प्रजा मिस्र देश से निकल करके कनान देश, प्रतिज्ञा देश की ओर जाती है और कनान देश में प्रवेश करके उनका वो यात्रा का मकसद पूरा होता है, वैसे प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आपके जीवन में, मेरे जीवन में ईश्वर के पास वापस जाना, अपने पिता के पास वापस जाना, यही है हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य। प्रभु यीशु ने स्वयं इस उद्देश्य को पूरा किया और हमें दिखाया कि हम सबका घर वहां पर स्वर्ग में है। इसलिए प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, प्रभु का वचन कहता है संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 में, मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूं। मैं वहां जाकर फिर तुम्हारे लिए स्थान प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। This is the final purpose of human life. Where Jesus is, there we too can be. जहां प्रभु यीशु है वहां हम भी रह सकें, यही हमारे मानवीय जीवन का अंतिम मकसद है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, तो जब तक हम इस संसार में हैं, प्रभु ने हमारे लिए उस सहायक को भेजा है। उन्होंने कहा कि मैं जाता हूं, ताकि मैं जाऊंगा तभी तो सहायक इस दुनिया में आएगा, और वह सहायक है पवित्र आत्मा। ये युग पवित्र आत्मा का युग है, जो हमें पिता के पास जाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ है। He is the helper who helps us in our weaknesses, in our struggles, to find the way to the Father. स्वर्ग का रास्ता तलाशने में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। आइए कलीसिया, हम मिल करके पवित्र आत्मा में बढ़ें, पवित्र आत्मा की भरपूरी से भर जाने के लिए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के नित्य नए अभिषेक से भर जाने के लिए प्रार्थना करें, ताकि वो आत्मा हमें उस स्थान पर ले जा सके जहां के लिए हम मैन्युफैक्चर हुए हैं, जहां के लिए हम बने हैं। प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान करे, प्रभु हमें आशीष प्रदान करे कि हम एक दिन हमारे उस मुकाम तक पहुंच सकें। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। आमीन। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। वचन कहता है, प्यारे भाई और बहनों, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। वचन कहता है, प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। पवित्र वचन हमें यह भी सिखाता है, जब
लोग प्रभु की दुहाई देते हैं तो प्रभु उनकी सुनता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 65 वचन संख्या 3 में हम वचन में देखते हैं और पढ़ते हैं, सब मनुष्य तेरे पास आते हैं क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है। मैं और आप भी इस समय प्रभु के पास आए हैं, इस नित्य आराधना में भाग लेते हुए प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। इतिहास के दूसरे ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्या 18 से हम पढ़ते हैं। वचन हमें सिखाता है, क्या यह संभव है कि ईश्वर सचमुच पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ निवास करे? आकाश और समस्त ब्रह्मांड में तू नहीं समा सकता, तो इस मंदिर में क्या जिसे मैंने बनवाया है। वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु मेरे ईश्वर अपने दास की प्रार्थना तथा अनुनय पर ध्यान दे, जो दुहाई और प्रार्थना तेरा सेवक तेरे सामने प्रस्तुत कर रहा है उसे सुनने की कृपा कर। तेरी कृपा दृष्टि दिन रात इस मंदिर पर बनी रहे, इस स्थान पर जिसके विषय में तूने कहा है मेरा नाम यहाँ विद्यमान रहेगा। प्यारे भाई और बहनों, स्वयं प्रभु इस समय इस मंदिर में, इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा, यूट्यूब चैनल, टीवी के माध्यम के द्वारा हमारे साथ उपस्थित है, विद्यमान है। विश्वास करें, आंख बंद करें और कहें, मैं प्रभु के साथ हूँ, प्रभु मेरे साथ है, मैं प्रभु के साथ बातें कर रहा हूँ। प्यारे प्रभु जी वचन में कहते हैं, जब दीनहीन प्रभु की दुहाई देते हैं तो प्रभु उनकी सुनते हैं। आइए हम अपने को दीन बनाएं, नम्र बनाएं, प्रभु से कहें, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे पास आए, किंतु एक शब्द ही कह दे और मैं मेरे रोग से चंगा हो जाऊंगा, अच्छा हो जाऊंगा। प्यारे प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुझसे विनती करते हैं ज्योति जयपाल तिर्की के लिए, जिस समय पैरालाइसिस से पीड़ित है, रोग सैया में। प्रभु हम तुझसे याचना करते हैं, एक शब्द कह दे और वह पूर्ण चंगाई प्राप्त करेगी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जीवन कंडुलाना को अर्पित करते हुए परिवार में शांति के लिए और बेटे के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए तेरी दुहाई देते हैं। जीवन लता लकड़ा को चढ़ाते इस समय हम प्रार्थना करते हैं, घर और परिवार में तेरी शांति आवे, तेरी ज्योति आवे, तेरे प्रेम का आगमन होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अनिल टुपनों को अर्पित करते हुए पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक के लिए, साथ ही साथ शरीर के सारे दुर्बलताओं, रोगों और बीमारियों को चढ़ाते हुए उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। इस समय जितने भी भाई बहन इस समय हॉस्पिटल में हैं, वेंटिलेटर में, ऑपरेशन थिएटर में, जो जीवन और मृत्यु के बीच में, सभी अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले, क्षय रोगियों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे करुणा सागर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजी, जो इस समय एम्बुलेंस में हैं और रास्ता में अस्पताल में जा रहे हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, ऐसे रोगियों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, ऐसे रोगियों को भी तेरी ओर उठाते हुए तेरे पवित्र नाम की दुहाई देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु जी, अपना हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर आराधना 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 आराधना। मेरी मर्जी चंगा हो जा, ये बोल कर किया शिफा। मेरी मर्जी चंगा हो जा, ये बोल कर किया शिफा। स्वामी ये बोल कर किया शिफा, स्वामी ये बोल कर किया शिफा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। प्यारे प्रभु जी, राजा हिजकिया इतना बीमार पड़ा कि मरने को हो गया था। तब वह दीवाल की ओर मुंह करके प्रार्थना किया और उसकी प्रार्थना मेघों को चीरते हुए तेरे कानों तक पहुंची। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, तूने अपने सेवक ईसायाह को भेजकर उसे कहा, प्रभु ईश्वर यह कहता है,
मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है, मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। इस समय वही प्रभु हम प्रत्येक जन के आंसुओं को देख रहा है, वह हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, वह हमारी आंसुओं को पहुंचने के लिए स्वर्ग से उतरकर इस रोटी के रूप में आया है, इस रोटी से उतरकर हमारे रोग सैया में आ रहा है। स्वीकार करें, प्रभु को पुकारें, स्वीकार करें, मन ही मन प्रार्थना करें समर्पित करते हुए, क्योंकि हमारे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव को संभव बनाने वाला प्रभु इस समय हमारे पास में आ रहा है। जिस प्रकार पेतरुस के सास के पास आया था, उसी प्रकार वह हमारे पास आ रहा है। वही प्रभु, एक कोढ़ी जो प्रभु के पास आकर कहता है, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, वह कोढ़ी के समान आइए हम प्रभु को दंडवत करें। दंडवत करते हुए, सिर को झुकाते हुए प्रभु से कहे, प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे इसी वक्त स्वस्थ कर सकता है, मेरे रोगों को मेरे शरीर से दूर कर सकता है, मेरे विपत्तियों को, मेरे संकट को मेरे परिवार से, मेरे घर से दूर कर सकता है, नौकरी से संबंधित समस्याओं को, कोर्ट से संबंधित समस्याओं को प्रभु तो दूर कर सकता है। यह आर्थिक संकट जो मेरे जीवन में है, मेरे घर में है, मेरे परिवार में है, दूर कर सकता है। हमारे प्यारे प्रभु जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रभु के लिए, हमारे लिए एक नया दरवाजा खोल कर देने के लिए सामर्थ्य है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, अगर हम में से गलती हुई तो प्रभु से कहें, ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, और स्वीकार करें मैंने तेरे विरुद्ध अपराध किया है, और आज प्रभु आपके जीवन में महान चमत्कार करेगा। अब आइए उस महान चमत्कार करने के लिए प्रभु को स्वीकार करते हुए, अपने गुनाहों को स्वीकार करते, अपने निवेदनों को चढ़ाते हुए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अस्मित को अर्पित करते हुए, जिसे बोलने में असमर्थ है, चलने फिरने में असमर्थ है। प्यारे प्रभु जी, अपना सामर्थ्य उसके जीवन में प्रकट कर, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार तूने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 1 से हम पढ़ते हैं, पहाड़ से उतरने के बाद जैसे ही तो गया, उस कोढ़ी के जीवन में अपनी महिमा और सामर्थ्य प्रकट किया, उसका स्पर्श किया, उसी प्रकार स्मित के जीवन को भी स्पर्श कर, उसके शरीर को स्पर्श कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पुष्पा टोपनों को चढ़ाते हुए, परिवार के समस्त सदस्यों को अपने प्रेम के स्रोत में बांधे दे, अपना प्रेम का अनुभव उन्हें प्रदान कर, पवित्र आत्मा का नया अभिषेक प्रदान कर, अपने दिव्य लहू का संरक्षण प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं निशांत को अर्पित करते हुए, बैकबोन के दर्द से पीड़ित है प्यारे प्रभु जी, उसके दर्द को तो अपने घावों में स्वीकार कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। संदीप को नौकरी की आशीष मिल जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे करुणा सागर, युग क्रिस्त में उपस्थित जीवंत ईसा नाजरी, इन सभी भाई बहनों के साथ साथ इस नित्य आराधना में नौकरी की आशीष के लिए, रोगों से चंगाई के लिए, जितने भी विश्वासी अविश्वासी भाई बहन अपने निज निवेदनों को तेरी ओर उठा रहे हैं, उन पर दया कर प्यारे प्रभु जी, और उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर अपनी महिमा प्रकट कर। इसके लिए हम तेरी स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा।